नमस्कार दर्शकों, दिल्ली दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, कर्नाटक के विभिन्न ग्रामीण हिस्सों में सैलून में जातिवाद भेदभाव के केस सामने आ रहे हैं, जिसके तहत नाई दलितों के बाल काटने, शेविंग करने से मना कर देते हैं। इसी जातिवाद भेदभाव को समाप्त करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने सरकार द्वारा संचालित नाई की दुकानें स्थापित करने की सिफारिश की है। दरअसल केरल में दलितों को आम सैलून का उपयोग करने से रोके जाने के मामले बड़े स्तर पर सामने आए थे। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा गांवों में सरकार द्वारा संचालित नाई की दुकान शुरू करने के बाद यह कदम उठाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव में कहा गया है, जैसा कि कई गांवों में दलितों को नाइयों की सेवाओं से वंचित किया जाता है, अत्याचार के मामले दायर किए जा रहे हैं, इसलिए सभी ग्राम पंचायत सीमाओं से स्थानीय निकाय द्वारा संचालित नाई की दुकान खोलना उचित है। समाज कल्याण विभाग इसके लिए आवश्यक धनराशि की मंजूरी दे सकता है। यह प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की अध्यक्षता में SC/ST अत्याचार अधिनियम पर हालिया समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए एजेंडे का एक हिस्सा था। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के कुछ ग्रामीण इलाकों में यह अपमानजनक प्रथा अभी भी प्रचलित है और अक्सर यहाँ ऐसे मामले सामने आते हैं। अभी कुछ महीनों पहले नाइयों द्वारा दलितों के बाल काटने जैसी सेवा देने से इनकार करने के बाद पुलिस और तहसीलदार को तनाव फैलने से रोकने के लिए कदम उठाना पड़ा था। कोपन और धारवा जैसे जिलों में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता दर्शकों, लोग दिखावा या नाटक क्यों करते हैं, या कहें कि जो हमारे नेता हैं वो सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, या कहें जो कुछ लोग हैं जो हमेशा कहते हैं हम सब एक है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, मतलब सिर्फ दिखावा है, जो सिर्फ लोगों के सामने खड़े होके अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब एक समान है। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि आज के समय में अब जाति धर्म भेदभाव सब खत्म हो चुका है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आज भी कई शहर, आज भी कई गांव हैं जहां दलितों को अपमानजनक नजरों से देखा जाता है। ना जाने वह कैसे लोग हैं, वो ऊपर जाके मुंह क्या दिखाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि ये दलित ही इस देश की शान है, यहाँ तक कि इस देश की जान है। अगर ये नहीं है तो ये जितने अपने आप को बड़े बन रहे हैं ना, ये सब अधमरे हैं। बिना इनके ये कुछ नहीं है। अगर ये दलित अपनी पे आ जाए, जैसा कि मैं अपनी पहले की पुरानी वीडियो में हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर ये दलित अपनी पे आ जाएं तो ये कुछ नहीं कर सकते। अगर ये दलित सिर्फ अपने घर में ही बैठ जाएं तो ये जैसे लोग परेशान हो जाएंगे इन्हीं दलितों के पीछे। आज भी दिखावा करा जाता है नेताओं द्वारा कैमरे पर, मीडिया चैनलों पर कि नहीं हम इस दलित के यहाँ खाना खा के आए, नहीं जाति भेदभाव भूल जाना चाहिए, ये सब पुरानी प्रथाएं हो चुकी है जो अब क्यों लोग चला रहे हैं। लेकिन ये जैसे भी, मैं क्या कहूँ कि मेरे मुंह से गालियाँ निकलती है कि ये जैसे लोग भी ना अभी भी दिखावा करते हैं। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। लेकिन मैं इन जैसे लोगों को एक बार फिर समझा देना चाहता हूँ कि दलितों को इतना कमजोर मत समझो। ये दलित वो दलित नहीं, ये आज का दलित है। ये दलित अगर प्यार करना जानता है ना तो वार करना भी जानता है कि जब तक चुप है तब तक ही चुप है। लेकिन जिस दिन इसने आवाज उठाना शुरू कर दी, हालांकि आवाज दलितों ने उठाना शुरू कर दी है, लोग इनके आगे बोल तक नहीं पाते, लेकिन वो आवाज इन्होंने हक की उठाई है। लेकिन जिस तरीके से ये नेता या ये कुछ बड़े लोग जो दलितों को बिल्कुल अपमानजनक नजरों से देखते हैं, उनको बता रहा हूँ कि जिस दिन इन्होंने जाति भेदभाव धर्म के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी और ये अपनी पे आ जाए तो बेटा ये समझ लो कि भागते रास्ता नहीं मिलेगा, सिर्फ रास्ते ढूंढोगे तुम। हर रास्ते पे तुम्हें यही दिखाई देंगे और तब हाथ जोड़ के माफी मांगोगे कि जिन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है ना कि वो क्या है, उनकी पावर क्या है, वो एक ना एक दिन बता देंगे। और पहली बात, आज के दलितों ने ये बात बता भी दी है कि सिर्फ वोट के लिए नहीं बने हैं, वो अधिकार के लिए भी बने हैं, वो सम्मान के लिए भी बने हैं और वो आगे बढ़ने के लिए भी बने। तो मेरी इन बातों को आप लोग ध्यान से सुन लो कि वो दलित आज का दलित नहीं है। और ये जाति धर्म भेदभाव ये छोड़ दो, ये छोटा ये बड़ा ये सब छोड़ दो। आज के ज़माने में जियो, आज की सोचो, सबको अपना समझो, सबके साथ उठो बैठो, अच्छी बातें सिखाओ। और जो ये जाति धर्म की बातें करता भी है ना तो उसको समझाओ कि ये सब बातें पुरानी हो चुकी है। आज के ज़माने में जी, आज के ज़माने में, समझे। तो दर्शकों, हालांकि मुझे ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं मैं क्या कहूँ, लेकिन जब इस प्रकार की खबरें सामने आती है ना तो अंदर तक से ना रूह कांप जाती है, या कहे जलन सी मच उठती है। इसलिए मैंने ये खबर आप तक पहुँचाई। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल
बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।